हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्त देखिए, हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट फार्मूला में हम आपको पहला वीडियो में बता चुके थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आज हम आपको इसके आगे फार्मूला बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहाँ से एकदम हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले याद करना है, फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्मूला आप याद नहीं करते हैं तो शायद आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए तो आइए देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए, ये हमारा अब फार्मूला है, अगला फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। अब देखिएगा, तो इससे भी फार्मूला बनता है कि अगर मान के चलिए ना कि सेक थीटा बराबर अगर फार्मूला चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं क्या होगा? ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये ने लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है कि ना? ये कॉन्सेप्ट है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, तो ये वो फार्मूला है। अच्छा, अगर मान के चले कि ये एगो फार्मूला बनेगा कि ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो टेन स्क्वायर थीटा अगर एने माइनस में है तो एने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ई वाला एक इधर प्लस में है तो एने आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेन स्क्वायर अगर थीटा बराबर फार्मूला निकालेंगे तो इस सेक में से एने आके घटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम देखिए, तो इससे फार्मूला हम ना बना सकते हैं कि मान के चलिए कि अगर यहू तो हो सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर माइनस 1 है कि ना? तो टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा? तो यहाँ से होगा कि टेन थीटा बराबर अगर बात किया जाए तो ये रूट में हो जाएगा। तो रूट हो जाएगा तो कैसे? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहू तो हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो यहू तो हो सकता है ना, यहाँ हो सकता है सेक थीटा बराबर कोई पूछेगा तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा। तो ये आप 4 फार्मूला इसको ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से आता है? तो यहीं से आता है। समझ गया कि ना? कहाँ से आता है? तो यहाँ से आता है। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए, अब देखिए, अब हम आपको इस पर क्वेश्चन करवाते हैं। समझ गए कि ना? देखिए, सब जितना बता रहे हैं ना, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, साइन वाला में तो प्लस होता है और सेक टेन वाला में माइनस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, तब ना मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो इसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन मान के चले कि इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कैसे? क्वेश्चन रहेगा ना कि क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन है तो इसको बनाना है, तो बनेगा कैसे? तो आइए देखिए कैसे बनता है। ये सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा के हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, अब बटा ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका एक फार्मूला होता है, जानते हैं क्या? 1 प्लस टेन रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि देखिए, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखल है तो उसके जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि ना? भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर देखिएगा, तो अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा है। तो अब इसको अगर हल करते हैं तो देखिए क्या होगा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे और इसको क्या करेंगे? गुना 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि ई वाला तो कॉस स्क्वायर थीटा है, ये है, इसका फार्मूला भी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर। अच्छा, कॉस के पावर 4 हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, कॉस के पावर
यानी कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि ना। तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए मान के चलिए कि इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम्पल में, दूसरा क्वेश्चन कि मान के चलिए ना कैसे रहेगा, साइन थीटा रहेगा, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा रहेगा, बटा रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए अगर इसको हल करिएगा तो ऊपर वाला के ना छेड़छाड़ करना है, छोड़ देना है सिंपल सा, क्योंकि ऊपर वाला से हमारा ज़्यादा कोई दिक्कत ना है, नीचे वाला कोई फार्मूला होता है। तो हम इसको क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर क्या करेंगे थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा है ना, तो उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे, क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, इंटू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे, ओकरे ऐसा पहिल के ऐसा। अब हम जानते हैं कि 1 बटा सेक स्क्वायर के थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए अब ये दोनों के पावर जुटेगा नहीं, काहे से कि दोनों एक ना है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, इंटू ऐसे समझते हैं, इंटू है, इंटू क्या होगा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितना रहेगा ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेते ठीक है, लेकिन अगर कॉपी पर और कलम से अगर लिख के बनाते हैं कॉपी पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद से करिएगा तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए मान के चले कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन रहेगा टेन स्क्वायर थीटा, चाहे तो टेन स्क्वायर थीटा नहीं, वो ऐसे रहेगा कि इसमें क्या रहेगा, रूट में रहेगा, रूट में रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बटा मान के चले कि एकरा में क्या रहेगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब रूट में रहेगा, इसको नीचे वाला भी रूट में रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 रहेगा। अब देखिए तो इसको अगर दोनों रूटे में ऊपर वाला भी या नीचे वाला भी, तो सबसे पहले ऊपर वाला रूट के तोड़ते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो देखिए रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको क्या करेंगे कि इसकी जगह हम सेक थीटा लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाला के अगर इसको देखा जाए तो ये फार्मूला है, क्या है, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं, खाली सेक थीटा बटा, अब सेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो देखिए इसका किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, और रूट में होता है। तो रूट में तो यही ना है, सेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो हम टेन थीटा ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से टेन थीटा कर देंगे। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर भी क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले सेक थीटा तो ये लिख देते हैं, और टेन थीटा के क्या करेंगे, साइन थीटा, बटा क्या करेंगे, कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों एक साथ था तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिएगा ना, तो एक हम फार्मूला बताए थे रेगुलर बैच में, अगर देखे होंगे आप तो प्लेलिस्ट में अभी भी उपलब्ध है, उसको जाके आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला के हम पूरा त्रिकोणमिति आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, यही सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको हम दोबारा से बता रहे हैं। अब देखिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। तो इसका मतलब एक है। अब बटा क्या है, नीचे, नीचे है साइन थीटा, नीचे क्या है, साइन थीटा। अब अगर देखिएगा ना तो 1 बटा साइन थीटा के भी एक फार्मूला है, क्या है, कॉसेक थीटा, क्या है, कॉसेक थीटा। इसका मतलब है कॉसेक थीटा, और यही क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा ना तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। समझ गए कि ना। तो ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आप इसको बना, मतलब इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए आप भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको क्या करते हैं कि और भी क्वेश्चन बताते हैं कि इसमें और क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ जाते हैं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी प्रकार से आप भी मेहनत करिएगा। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत करे तो कुछ मिलेगा नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा, फार्मूला भी याद करे पड़ेगा। देखिए, लगेगा ना कि फार्मूला भुला जाते हैं, तो देखिए ऐसा कोई भगवान तो है ना। देखिए, कोई भगवान नहीं है, ना कोई जादूगर है। सब फार्मूला याद करेगा तो भुला जाइएगा। तो देखिए, आप चाहते हैं कि ना भूलें तो क्वेश्चन के बनावित रहिए ना, और ना है तो कभी कभी फार्मूला रिवीजन कर लीजिए एतवार के, जो रविवार आता है उसमें। तो ये रिवीजन करते रहिएगा तो आप नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए, मान के चले कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा है। इस बार सेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर थीटा है। कहेगा ना कि इसका मान ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? मान। तो हमको अगर इस प्रकार से आ गया कि इसका मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना है, 1 है। तो इसके जगह पर ना लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे बटा, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ना, तो वहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो एकरों में हमको कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है उसमें एक फार्मूला होता है। अब उसका फार्मूला क्या है कि अगर tan थीटा बराबर कोई पूछेगा ना, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक फार्मूला होता है। तो इसको में अगर देखिएगा तो ये tan स्क्वायर है, तो हम साइनों में स्क्वायर कर देंगे और कॉसों में स्क्वायर कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा ई वाला तो सेक स्क्वायर थीटा रहबे करेगा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा है। अब ई दोनों एक साथ है, लेकिन इसके नीचे कुछ ना तो एक है। अब क्या होगा ना कि जैसी जाएगा ना तो ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ से आपको बताते हैं, इधर से इधर कर देते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा करिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये दोनों एक साथ है, यही समझना है, ये दोनों एक साथ है। तो ये भागा में है ना, तो ऊपरे जाके उल्टा होकर और गुना में चल जाएगा। तो एक ऊपर चला जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा। तो गुना क्या होगा, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि ऊपर वाला के ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे वाला के नीचे से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में अगर 1 से गुना करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटे रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो अब इसको देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 है तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यही आपका क्या आ जाएगा, यही आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत ना है, डायरेक्ट आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए कि ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आसानी से, और इसको देखिए खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक ना। जितना कोशिश करिए अपने से, वही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।